नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम अतुल माहेश्वरी एग्ज़ाम जो आपका अक्टूबर के अंदर होने वाला है, तो इस एग्ज़ाम के रिलेटेड जो रीजनिंग के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 6, 12, 24, 48 छिन्नू। तो ऐसे सवाल जैसे एकदम से ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है तो ऐसे सवालों को हम क्या करते हैं, उनको गुणा करते हैं। अगर 6 को अगर हम 2 से गुणा करते हैं कितना आएगा 12, 12 को 2 से करते हैं तो 24, 24 को 2 से करते हैं तो 48, 48 को 2 से करते हैं छिन्नू। अगर हम अब हमें क्या करना है, सबको 2 से गुणा कर रहे हैं तो 26 जो छिन्नू है हमारा, उसको भी हम क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे। ये हो जाएगा 18 और 1 19, यानी कि 192। जो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 192। इसका यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क की जगह 192। नेक्स्ट है हमारा 6, 11, 21, 36 और 56। तो ऐसे सवाल इसके अंदर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर कितना हो रहा है, प्लस कितना हो रहा है, +5 हो रहा है। फिर यहाँ पर +10 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर वापस कितना प्लस हो रहा है, +15 हो रहा है। और यहाँ पर कितना +20, यानी कि 5 5 प्लस कर रहे हैं तो 25, सॉरी 20 में अगर हम प्लस करेंगे तो होगा 25। 25 अगर हम क्या करना है, 56 में 25 को जोड़ना है तो 11, 6 और 8 तो 81 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा 81। नेक्स्ट है हमारा, दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प को चुनिए जो अनुक्रम को क्या करेगा, पूरा करेगा। जैसे ARCSETG। अब देखिए, अगर हम ए और आर के अंदर देखते हैं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, बहुत ज़्यादा प्लस हो रहा है, तो इसको हम कर नहीं सकते। तो हम आगे वाली संख्या को देखते हैं। जैसे कि अगर हम ए और सी के अंदर देखते हैं तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, यहाँ पर हमारे +2 हो रहा है। कितना +2 हो रहा है, ठीक है। फिर वापस सी और ई के अंदर देखते हैं तो कितना, यहाँ पर भी +2 हो रहा है, ठीक है। फिर वापस ई और जी के अंदर देखते हैं तो भी यहाँ पर +2 हो रहा है। अब देखिए, अभी जो दो संख्या के बीच में ये बच गई, तो आर और एस के अंदर +1 आ रहा है, क्योंकि आर 18 पे आता है, एस 19 पे आता है, +1। फिर एस के और टी के अंदर भी एस 19 और 20 पे टी, तो हो जाएगा 1 प्लस हो रहा है। फिर वापस अब हमें क्या करना, अब आगे वाली संख्या भरनी है। तो अगर हम टी टी है और टी में 1 प्लस करते हैं 20, और 20 में 1 प्लस करेंगे होगा 21, और 21 में हमारा क्या आएगा, यू, ठीक है। फिर आगे जैसे कि यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर +2 किया तो जी है 7 पर, जी 7 पर आता है। अगर +2 करेंगे तो होगा 9, और 9 पे क्या आएगा, आई। एंड देखिए, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यू और आई। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यू और आई यहाँ पर हम लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, यदि स्ट्रॉन्ग को ये लिखा जाता है तो नागपुर को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पर कोडिंग्स दी गई है। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम करते हैं तो सवालों का डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा आता है। तो इन ऐसे सवालों को कैसे करते हैं, हम यहाँ पर इनके नंबर्स लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर हम एक, इसको 1, ये 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। ऐसे हो गए नंबर। अब वापस इनको नंबर लिखना है तो इनको क्या करें, इसमें देखेंगे कौन है उसका किस नंबर पर। तो ये जी है, ठीक है। तो ये जी कितने पर आ रहा है, हमारे यहाँ आर आया, आर यहाँ पर 3 पे है तो हम यहाँ 3 लिखेंगे। ओ यहाँ पर है, ओ यहाँ पर कितने 4 नंबर, यहाँ 4 लिख देंगे। फिर टी यहाँ पर 2 नंबर पे, यहाँ हम 2 लिख देंगे, ठीक है। एन हमारे 5 पे, यहाँ हम 5 लिख देंगे, ठीक है। एस हमारे कितने नंबर, एस हमारे 1 पे आया, और जी हमारे 6 पे, यानी कि जी के सेम संख्या। ऐसे करना है हमें। नागपुर में हम 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब हमें पहले 3 लिखना है तो 3 पर हमारे क्या आता है, जी, तो हम यहाँ जी लिखेंगे। फिर हमें 4 वाला लिखना है तो 4 यहाँ पर कितना आता है, 4 यहाँ पर पी आ रहा है। फिर हमें 2 वाली संख्या लिखनी है, 2 यहाँ पर हमारे ए है, ठीक है। फिर हमें 5 लिखना है, 5 वाली संख्या हमारे यू है, यू लिखेंगे। फिर हमारे 1 लिखना है तो 1 पर यहाँ पर हमारे एन है तो हमें एन लिख देंगे। और जो 6 पर हमारा जी है और यहाँ पर आर है तो हम देखिए ये लिखेंगे। तो GAGPAUNR। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा, यदि बॉडी को एक आ जाए तो माइंड को क्या आ जाए। अब देखिए, अब ऐसे सवालों को कैसे करते हैं, जैसे कि बी और डी के अंदर हमें दिख रहा है कि कितना प्लस हो रहा है, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, ठीक है। फिर बस देखिए, क्यू ओ 15 पे, क्यू 17 पे कितना प्लस हो रहा है, यहाँ पर भी +2 हो रहा है। डी 4 पर, एफ 6 पर, यहाँ पर भी +2 हो रहा है। वाई वाई आता है 25 पर, और ए आता है हमारे 1 पर। तो ऐसे क्या कर, जैसे हमारे जैसे जेड से हमारे जो अक्षर खत्म हो रहे हैं तो वापस हम क्या करेंगे, उनको वापस ए से शुरू करेंगे तो वो हो जाएंगे। उनके 27 अक्षर पर कौन सा आएगा, ए आएगा। तो अब देखिए, 2 प्लस करते 6, 25 में 2 प्लस करेंगे 27, 27 पे हमारा ए। तो यानी कि हमें क्या करना है, +2 करना है। क्या करना है, +2 करना है। तो माइट के अंदर +2 करेंगे। जैसे एम आता है 13 पर, +2 करेंगे होगा 15, ठीक है। 15 पे हमारा क्या आएगा, ओ आएगा, ठीक है। फिर आई आता है 9 पर, +2 करेंगे 11, 11 पे हमारा आता है के।
फिर जे आता है, जी है जो 7 पर आता है, प्लस 2 करेंगे 9 और 9 पर हमारा आया था आई, ठीक है। एच आता है 8 पर 2 प्लस करेंगे होंगे 10, 10 पर आएगा जे। टी आता है 20 पर 2 प्लस करेंगे वी। तो ऑप्शन नंबर देखिए ये कहाँ दिख रहा है, ओ के आई, ओके ये तो हो नहीं सकता एन वाला, तो ओके आई, यहाँ पर एच है, यहाँ आई है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट देखिए, किसी कोड भाषा में स्ट्रेटजी को अगर ये लिखा जाए तो एंट्री को क्या लिखा जाएगा। तो ये सवाल है ना, ऐसे सवालों को भी हम इजी से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें कोड दिया हुआ है सिंपली, तो हमें क्या करना, बस इनकी नकल करनी है। अब नकल भी कैसे करनी है, तो उसे ऐसे सवालों को बहुत इजीली हम कर सकते हैं। जैसे कोड है तो ये स्ट्रेटजी दिया हुआ है, इसको ये लिखते हैं। तो अब एंट्री को लिखना है, तो हमें यहाँ देखना है ई है, यहाँ पर ई यहाँ पर 3 नंबर पे है। अब यहाँ पर हमारे 3 नंबर पे इसको क्या कहा गया है, 3 नंबर पे जो ई है उसको हमें क्या कहा है, इसने हमें ये कहा है, तो हम क्या लिखेंगे, सॉरी हमें ये लिखना है, इसका लिखना है, सी डेट का लिखना है, इस एंट्री का नहीं लिखना, ठीक। तो एस को हमने यहाँ पर क्या कहा, एस यहाँ पर है, एस यहाँ पर, तो इसको क्या कहा है, क्रॉस का है। फिर ई यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, इन दोनों को सेम संख्या को कहा गया, तो ई यहाँ पर है, ई यहाँ 3 नंबर पे है, 3 नंबर पे यहाँ पर इसको ये कहा गया, तो हम ये लिख देंगे, ठीक है। फिर हमारा आता है, फिर हमारे ये डी आता है। अब डी यहाँ पर है तो लास्ट में 2 संख्या पर है, हमारे यहाँ त्रिभुज यहाँ हो जाएगा ई। फिर हमने क्या लिख, फिर हमारे वापस ए है, ए यहाँ पर है 4 नंबर पे, यहाँ पर 4 1 2, ये परसेंटेज इसका ए का हो जाएगा, ठीक। फिर नेक्स्ट है हमारा टी, टी यहाँ पर है, टी को हमने 30 से दर्शाया है, ठीक। फिर हमारे क्या है ई वापस यहाँ 3 नंबर पे ये हो जाएगा। तो ये देखिए एक्स ये वाला, फिर हमें त्रिभुज देखना है, त्रिभुज यहाँ पर है, परसेंटेज यहाँ पर है ये, तो ऑप्शन नंबर बी है इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, हम इसको ये लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा झारखंड और रांची में वही संबंध है जो उत्तर प्रदेश, यानी कि झारखंड की राजधानी क्या है, रांची। तो अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लाल किला अगर दिल्ली में है तो आईफल टावर, या एफिल टावर कहाँ है, तो लाल किला अगर हमारे दिल्ली के अंदर है तो एफिल टावर कहाँ है, पेरिस, कहाँ है, पेरिस के अंदर। नेक्स्ट है हमारा पोमोलॉजी संबंधित है फूलों से, उसी प्रकार जो बॉटनी है वो किससे संबंधित है, तो बॉटनी है वो किससे संबंधित है, ये तो बहुत इजी सवाल है कि बॉटनी है वो किससे संबंधित है, पौधे से संबंधित, किससे, पौधे से। नेक्स्ट है हमारा यदि सफेद कबूतर अगर शांति का प्रतीक है तो काला कबूतर क्या है, यानी कि सफेद रंग या सफेद कबूतर शांति का प्रतीक है तो काला रंग क्या होगा, शोक का प्रतीक होगा, किसका होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा यदि MNO को 42 तो PQR को क्या कहेंगे, यानी कि MNO को अगर ये कहते हैं तो PQR को क्या कहेंगे। अब देखिए अगर हम जैसे इनकी कोडिंग लिखते हैं 13 + 14 + 15, ठीक है। अगर हम इन सबको जोड़ेंगे तो होगा 42, यानी कि अगर आप जोड़ के देख लीजिए इन सबको जोड़ेंगे तो हमें क्या होगा, 42 मिलने वाला है आंसर। तो अब है विज्ञा करना, इनकी जो आगे वाली कोडिंग दी गई इनके भी जो अक्षर्स को जोड़ना है। अब देखिए P हमारा आता है 16, Q 17 और R 18, अगर हम इन सब को जोड़ेंगे तो कितना होगा 51, यानी कि 51 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 125, 216, 343। तो ऐसे सवाल को कैसे करते हैं, जैसे कि मान लीजिए 125 है, किसका 5 का क्यूब, थोड़ा याद कर लीजिए क्यूब वगैरह, 5 का क्यूब है। 216 किसका क्यूब है, हमारे 6 का क्यूब है। 343 7 का क्यूब है, तो हमें यहाँ पर किसका 8 का क्यूब देखना है, तो 8 का क्यूब होगा 512, क्या होगा 8 का क्यूब होगा 512। नेक्स्ट है हमारा ये देखिए 5 9 17 29 45। तो ऐसे सवालों को कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर इन सब में क्या हो रहा है, इनमें 5 और 9 के अंदर क्या +4 हो रहा है, फिर इसके अंदर क्या हो रहा है +8 हो रहा है, ठीक है। और इसके अंदर कितना हो रहा है, +12 हो रहा है, इसके अंदर कितना प्लस हो रहा है, +16 हो रहा है। और अब हमें देखिए कितना कितना प्लस करें, हम +4 करना है, तो अगर हम +4 करें 16 के अंदर +4 करेंगे होगा 20, और 45 में अगर 20 जोड़ते हैं तो कितना होगा 65, यानी कि 65 इसका आंसर हो जाएगा। श्रेणी में लुप्त अक्षर को देखना ADEGEHIL। अब देखिए अगर हम ए और डी के अंदर कैसे करते हैं इन सवालों को, जैसे कि इनमें अगर देखते हैं तो इनमें कितना हो रहा है +4 हो रहा है,
और डी के और एच के अंदर पी में +4 हो रहा है, वापस इनके अंदर भी +4 हो रहा है और इनके अंदर भी वापस +4 है। तो अब हमें आगे क्या करना है, +4 करना है। अब +8 आई के अंदर, आई 9 +4 करेंगे तो होगा एम, कितना आएगा एम। फिर आ जाता है एल, एल आता है 12 पे +4 करेंगे होगा 16, 16 पे हमारे क्या आएगा पी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। को अर्थपूर्ण क्रम में सजाएं और प्रदत्त करें। विकल्प जैसे आपको यहाँ पर लिखना है कि यहाँ पर सब जो सीरीज वाई क्या आ सकता, सब्जी, बाजार, काटना, पकाना, भोजन। तो अब क्या करेंगे, पहले तो हम बाजार जाएंगे, यानी कि ऑप्शन बी आएगा, पहले बाजार जाएंगे, फिर यहाँ से क्या करेंगे, हम सब्जी खरीदेंगे, ठीक है। फिर उसको क्या करेंगे, हम उसको काटना हो सब्जी को, फिर क्या करेंगे काटेंगे, फिर उसे हम पकाएंगे, फिर क्या करें होगा भोजन तैयार होगा। तो देखिए BACDE यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, ये जो डिक्शनरी वाले क्वेश्चंस भी आते हैं आपके, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ऐसे शब्दों को हमें क्या करना है, नियमानुसार सजाना है। तो ऐसे सवाल को क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए हमारे ए सब में है, ए सब में कॉमन आ रहा है, तो ए को ले लेते हैं पहले। ए में तो मैं अगली वाली संख्या देखनी, जैसे कि एम आता है, एम इसमें भी है, एम इसमें भी, एम इसमें है, ये देखिए एम इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, यानी कि इन तीनों के अंदर एम है। तो इन दोनों की बात तो छोड़ देते थे, क्योंकि यहाँ पर एन है, तो इनको पहले अलग हटाते थे। इन तीनों में देखते हैं, एम है, इसमें भी एम है, कॉमन है। फिर बी भी आया, बी भी आया, बी भी आया, आई भी है इनके अंदर, इनके में आई, सब में आई है। अब देख आगे जी है, यहाँ पर टी है और यहाँ पर जी, तो इसको छोड़ देते हैं, पहले इन दोनों में देखते हैं। जी यहाँ पर, जी यू यहाँ पर है, यहाँ पर ओ है और यहाँ पर आई है। तो अब पहला क्या आएगा हमारा, पहले हमारा क्या आएगा, आई आएगा, तो हम यहाँ पर सी लिख देते हैं। फिर उसके बाद हम बी लिखेंगे, फिर यहाँ पर ये हो जाएगा ए। फिर अब इन दोनों में एन, ए आई, एम तक सेम है, एल तक मतलब ए तक सेम है। फिर यहाँ पर टी है और यहाँ पर एल है, तो पहले क्या ई आएगा, फिर हमारा डी हो जाएगा। तो देखिए CBAED, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा शब्दकोश के। आनंद सूरज से लंबा है, यानी कि देखिए अगर हम लिखते हैं कि आनंद किससे लंबा है, सूरज से, या सूरज ऐसे लिख देते हैं। फिर सूरज अशोक से लंबा है, सूरज किससे लंबा है, अशोक किससे लंबा है, कोमल से। तो सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा कौन है हमारा, पहला, यानी कि आनंद हमारा सबसे लंबा है, कौन है, आनंद। नेक्स्ट है हमारा, किसी सांकेतिक भाषा में, अगर ऐसे सवालों को भी बहुत आते हैं क्वेश्चंस, आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो देखिए अगर ऐसे सवालों में, जैसे अगर हम देखते हैं यहाँ लिखते हैं लाल को क्या लिखा गया है, नीला, यानी कि एन लिखा गया है, ठीक है। नीले को यहाँ पर क्या लिखा, नीले को यहाँ पर काला लिखा गया है, ठीक है। काले को यहाँ पर क्या लिखा गया है, काले को यहाँ पर क्या, हरा, एच लिखा गया है। हरे को यहाँ पर उजाला, यानी कि यू लिख देते हैं, और उजाला को यहाँ पर पीला, यानी कि यू को पी लिखा गया है। तो देखिए बताइए कोआ का रंग कैसा होता है, काला होता है, ठीक है। और यहाँ पर हम जैसे ऐसे कर देंगे काला, अब काला नहीं करना, अब यहाँ पर देखिए काले को, जो के को हमने क्या लिखा, के को हमने एच लिखा है, तो यहाँ पर एच है ना, जैसे एच है हरा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, कि हमने कहा जो कोए का रंग कैसा होगा, हरा होगा। इसके अंदर कोडिंग के अंदर हमारा कोए का रंग कैसा होगा, हरा होगा। ऐसे सवालों को ऐसे करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये अगला है, यदि 52 तथा एक्ट को 48 बी ऐड को क्या लेगा। अब देखिए ए, जैसे मान लेते हैं अगर जेड हमारा 26 पर आता है, अब 26 तो यहाँ आया हुआ नहीं, तो हम कन्फ्यूज हो गए क्या लेंगे। तो अब क्या करना, हम जोड़ के देखते हैं। अगर हम 26 को 26 से जोड़ेंगे तो 6 और 6 12 और 4 और 1 5, यानी कि 52 हो रहा है। तो हमें यहाँ पर क्या करना, जोड़ना। अब जैसे ये दिया हुआ है 1 3 और 20 कितना होगा, 24। 24 को अगर हम 24 से जोड़ेंगे तो ये 8 और ये 4 48 हो जाएगा। तो अब क्या करना, बैठ 1 2 1 और 20 कितना होगा, 23। 23 को अगर हम 23 + 23 6 और ये 4, इनकी 46, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए अगर ए का प्लस है, ए का अर्थ है प्लस, बी का अर्थ है माइनस, सी का अर्थ है गुणा, डी का अर्थ है भाग, तो ये लिखना है। जैसे मान लीजिए 18 हमारा 18 दिया हुआ है, ठीक है, 18 हमारा दिया हुआ है, हम लिखते हैं 18। अब यहाँ सी दिया हुआ है, तो सी यहाँ पर, सी को यहाँ पर क्या करें, सी का अर्थ क्या है, इंटू, तो हम यहाँ इंटू लिखेंगे 14, ठीक है। फिर यहाँ ए का अर्थ क्या है, प्लस, तो हम यहाँ प्लस लिखेंगे, आगे से लिखेंगे 6। फिर बी का अर्थ क्या है, गुणा, तो बी लिखेंगे 16। फिर यहाँ डी का अर्थ क्या है, भाग 4,
तो यहाँ हमारा 4 लिखेंगे। अब देखिए हमें पहले बोर्ड मास का नियम कहता है कि हमें पहले भाग करना, तो भाग में कितना होगा, यहाँ 4 आ जाएगा, फिर यहाँ हम लिख देंगे माइनस प्लस 14। अब देखिए इनको अगर गुणा करते हैं, इनको हमें क्या करना है, इनको गुणा, तो कितना होगा 252 होगा। ठीक है, अब 252 है तो इन दोनों को अगर हम दो ये जोड़ देते हैं 6, 252 और ये हो जाएगा 258, 258 माइनस हो जाएगा हमारा 4, तो कितना होगा 258 माइनस 4 होगा 254। कितना होगा 254, इनकी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ना फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।